दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग बड़े जल्दी सफल होते हैं जो छोटी सी उम्र में ही अपनी ज़िंदगी जीने का रास्ता खुद चुनते हैं। पर यह सब करना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसे काम जुनूनी और शौकिया इंसान ही कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ही जुनूनी इंसान हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए यॉर्कर किंग बॉलर जसप्रीत बुमराह। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जसप्रीत बुमराह के सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी को बयां करने जा रहे हैं। तो आप सब वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। गाइस, जसप्रीत बुमराह का जन्म अहमदाबाद गुजरात में एक सिख परिवार में हुआ था और बुमराह के पिताजी का नाम जसबीर सिंह बुमराह था, जो कि एक बिजनेसमैन थे और एक केमिकल की फैक्ट्री चलाया करते थे। हालांकि बुमराह के पापा का देहांत हेपेटाइटिस बी के कारण हो गया था और जसप्रीत बुमराह की मां का नाम दलजीत कौर था, जो कि एक निर्माण हाई स्कूल अहमदाबाद की प्रिंसिपल है। इसके अलावा बुमराह की एक बहन भी है जिसका नाम जोहिका कौर है और साल 2016 के शुरुआत में इनकी शादी हो गई थी। और जब जसप्रीत बुमराह मात्र 7 साल के थे तब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद पूरे परिवार का भार इनकी मां पर आ गया था, जिसे ये अब तक बखूबी तरीके से निभाती आ रही है। और बुमराह ने अपनी स्कूली पढ़ाई उसी स्कूल से यानी निर्माण हाई स्कूल अहमदाबाद से की थी, जहां बुमराह की मां एक प्रिंसिपल थी। फिर भी जसप्रीत बुमराह पढ़ाई के बजाय क्रिकेट को ज़्यादा चाहते थे और जब बुमराह 12 साल के हुए तो ये समझने लगे कि इनका यह क्रिकेटिंग जुनून एक सपना है, ना कि एक शौक। इसीलिए ये अपने बॉलिंग को लेकर गंभीर हो चुके थे और दिन रात घर, पड़ोस, स्कूल, क्लब और सड़क, गली, जहाँ भी इन्हें थोड़ा सा भी जगह मिलता वहीं ये बैग से अपना बॉल निकाल कर शुरू हो जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए और बॉल को दीवार या ज़मीन पर टकराते थे। और बाकी बच्चों की ही तरह बुमराह भी शुरुआत में किसी फेमस बॉलर के एक्शन की कॉपी किया करते थे, पर धीरे धीरे इनका खुद का बॉलिंग एक्शन बन गया था, जो अब तक बरकरार है। और जब जसप्रीत बुमराह 14 साल के हुए तो इन्हें विश्वास होने लगा कि ये एक अच्छा बॉलर बन सकते हैं। इसीलिए इन्होंने जल्द ही अपनी मां को अपने सपने के बारे में बताया और इनकी मां ने जसप्रीत बुमराह को क्रिकेटर बनाने में बहुत मदद की थी। और इसके बाद जसप्रीत बुमराह एक शेड्यूल ज़िंदगी जीने लगे। मतलब बुमराह सुबह ही बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए घर से निकलते थे और अपना स्कूल पूरा करने के बाद शाम में बॉलिंग ट्रेनिंग के लिए चले जाते थे। और इस तरह लगातार बॉलिंग ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की बदौलत ये अपने क्षेत्र के प्रभावशाली बॉलर बन गए थे, जिस कारण इन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कैंपों में बॉलिंग ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाने लगा। और जल्द ही बुमराह उन क्रिकेट कैंपों में भी टॉप साबित हुए हैं और इसके बाद बुमराह घरेलू बॉलरों में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। इसीलिए इन पर MRF पेस फाउंडेशन की नज़र पड़ी और यह वही बॉलिंग ट्रेनिंग संस्था थी जहां ग्लेन मैकग्राथ जैसे दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स भारतीय बॉलर्स को तैयार करते थे। और अब बुमराह इस संस्था से बॉलिंग की ट्रेनिंग लेने लगे थे और कुछ ही समय के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जोनल कैंप में भी शिरकत करने लगे। और इसके बाद जसप्रीत बुमराह को जल्दी गुजरात अंडर-19 टीम में सेलेक्ट कर लिया गया और अगला मैच बैटिंग फ्रेंडली पिच वाले मैदान राजकोट में था। लेकिन इसके बावजूद बुमराह ने धमाल मचाते हुए पहले ही मैच में 7 विकेट लेकर बल्लेबाजों की नींद हराम कर दी थी। हालांकि स्वभाव से शांत जसप्रीत बुमराह ने अपने साहस और हौसलों से हर मुसीबतों पर विजयी पाई और अपने जुनूनी सपने को साकार किया है। और यही कारण था कि अब तक बुमराह को जितने भी मौके मिले सब में ये खरा उतरने में कामयाब रहे, जिसका सुनहरा फल इन्हें जल्द ही मिला। जब ये पुणे में T20 का एक मैच खेल रहे थे तब वहां भारत के पूर्व कोच और मुंबई इंडियंस के मेंटर जॉन राइट मौजूद थे और इस मैच में बुमराह अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए, पर फिर भी ये अपने बेहतरीन बॉलिंग इकोनॉमी रेट से जॉन राइट को इम्प्रेस करने में सफल रहे थे। पर उस वक्त जॉन राइट ना ही बुमराह से मिले और ना ही इनके बारे में कुछ कहा। पर कुछ दिनों बाद ही जसप्रीत बुमराह को मुंबई इंडियंस से कॉल आया और बुमराह ने बिना देरी किए इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और मुंबई इंडियंस के होम में पहुंच गए। और यहां आकर पहली बार ये सचिन तेंदुलकर, लसिथ मलिंगा, मिचेल जॉनसन, अनिल कुंबले और रिकी पॉन्टिंग जैसे स्टार से मिले। और मुंबई इंडियंस के खेमे में आकर जसप्रीत बुमराह को मलिंगा और जॉनसन से बहुत कुछ सीखने को मिला। और कुछ दिनों बाद IPL 2013 का सीज़न स्टार्ट हुआ और जसप्रीत बुमराह को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ अपना डेब्यू करने का मौका मिला। और इस डेब्यू मैच में जब ये बॉलिंग करने आए तो इनका सामना इंडियन बैटिंग स्टार विराट कोहली से हुआ।
और विराट ने इनके शुरुआती गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाए। तब सचिन इनके पास आए जो मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे और बुमराह से बोले, चिंता मत करो, एक और अच्छी बॉल डालो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। और ठीक यही हुआ। अगले ही गेंद पर विराट कोहली को LBW आउट करके बुमराह ने काफ़ी तारीफ़ें बटोरी और इसके साथ 3 विकेट लेकर ये अपने डेब्यू मैच में छा गए थे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस के दौरान दुनिया के बेहतरीन बॉलरों के द्वारा डाली गई यॉर्कर को लैपटॉप पर देखते और सीखने की कोशिश करते थे और 1 महीने के लगातार मेहनत के बाद इनका यॉर्कर पहले से भी ज़्यादा घातक हो गया था। और IPL में अच्छे परफॉर्मेंस के कारण जसप्रीत बुमराह को गुजरात की ओर से लिस्ट ए फर्स्ट क्लास और T20 मैचों में भी डेब्यू करने का मौका मिला, जहां इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और इनके डेब्यू की सबसे ख़ास बात यह रही थी कि इनका रन रेट किसी भी मैच में 5 से ज़्यादा नहीं रहा था। और बुमराह का शानदार डेब्यू साल बीतने के बाद साल 2014 में ये घुटने के दर्द से परेशान रहे हैं। दरअसल दलीप ट्रॉफी के एक मैच में इनके घुटने में गंभीर चोटें आई थी, जिससे इन्हें अपने घुटनों का सर्जरी कराना पड़ा था। पर ये इस एक्सीडेंट से कुछ समय के लिए टूट चुके थे, क्योंकि ये डर रहे थे कि कहीं मेरा करियर बर्बाद ना हो जाए। हालांकि कुछ महीनों बाद बुमराह डिस्चार्ज हो गए और अपनी फिटनेस और बॉलिंग फॉर्म को पाने के लिए ये कड़ी मेहनत करने लगे और करीब साल के अंत में ये अपनी पुरानी लय पाने में सफल रहे हैं। और इसके बाद जसप्रीत बुमराह का साल 2015 का क्रिकेटिंग सीजन काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें इन्होंने गुजरात की ओर से रणजी मैच में सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर और दलीप ट्रॉफी में नंबर 1 विकेट टेकर रहे थे। और इसके साथ ही ये IPL में भी अपना बेस्ट देने में सफल हुए थे। और आखिर कब तक इतनी वैरायटी वाला बॉलर भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर रह सकता था। और जनवरी साल 2016 में ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर जसप्रीत बुमराह को चुन लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया टूर पर जसप्रीत बुमराह ने धमाल मचाते हुए डेथ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की हवा निकाल दी, जिसके बदौलत भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज को वाइट वॉश करते हुए 3-0 से सीरीज जीतने में सफल हुआ था। और विराट कोहली की तरह जसप्रीत बुमराह भी IPL में एक ही टीम की ओर से IPL खेलते आ रहे हैं। और गैस अगर बात करें जसप्रीत बुमराह के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो बुमराह ने संजना गणेशन से शादी की है, जो कि एक स्पोर्ट TV रिपोर्टर है। तो गैस अगर आपको जसप्रीत बुमराह की ये लाइफ स्टोरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे भी क्रिकेटरों की सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी वीडियो को देखते रहने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर के साथ उनकी लाइफ स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।